राहुल एक कॉलेज छात्र नया कमरा किराए पर लेने आया। कमरा छोटा था, दीवारों पर दरारें, एक टिमटिमाता बल्ब और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, पूरे कमरे में कहीं भी कोई आईना नहीं था। पहली रात 12 बजे अचानक ठक 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 की आवाज आई। राहुल ने सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। राहुल, उसका खून जम गया। अगले दिन राहुल ने कमरे का सामान इधर उधर किया। जैसे ही उसने पुरानी अलमारी हटाई, उसके पीछे एक टूटा फूटा आईना मिला जिस पर गंदी चादर डली थी। उसके हाथ कांप उठे। आखिर इसे छुपाया क्यों गया था? राहुल ने कपड़ा हटाया और आईने में देखा, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि आईना उसके हाव भाव नहीं दोहरा रहा था। वो खड़ा था चुपचाप, लेकिन उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। धीरे से आवाज आई, तूने मेरी जगह ले ली है। अब आईने के अंदर वाली परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। उसके हाथ कांच पर जोर से पड़े, जैसे बाहर आने की कोशिश कर रही हो। आईना हिल रहा था, दरारें और गहरी हो रही थी। राहुल चीख पड़ा, बचाओ! अचानक तेज धमाके के साथ आईना चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। सारी फुसफुसाहटें एक पल में थम गईं। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। राहुल जमीन पर गिरा पड़ा था, सांसें तेज और आंखों में खौफ। अगली सुबह वही कमरा एक नए किराएदार को दिखाया जा रहा था। साफ सुथरा कमरा, मगर अब भी कहीं कोई आईना नहीं था। मकान मालिक मुस्कुराकर बोला, छात्रों को यह कमरा बहुत पसंद आता है, हमेशा खाली मिलता है। राहुल सोच रहा था सब खत्म हो गया है, लेकिन उस रात उसे सपने में वही मुस्कुराती हुई परछाई दिखी। वो फुसफुसाई, अब मैं आजाद हूं। राहुल नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसके माथे पर ठंडा पसीना था। अगले दिन राहुल मकान मालिक से पूछता है, कमरे में आईना क्यों नहीं था? मकान मालिक चौंक गया और धीमी आवाज में बोला, तुमने आईना छुआ? ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब राहुल जहां भी जाता, उसे अपनी परछाई में कुछ अजीब नजर आता। कभी परछाई उसे घूरती, कभी अलग हरकतें करती। राहुल डर के मारे दोस्तों को बुलाना चाहता था, लेकिन फोन काम करना बंद कर चुका था। राहुल की कॉलेज फ्रेंड नेहा मिलने आई। उसने कमरे की हालत देखी और राहुल से कहा, यह कमरा ठीक नहीं है, यहाँ कुछ छुपा है। जैसे ही उसने टूटी अलमारी छुई, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। राहुल और नेहा दोनों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी टूटी हुई दीवार पर अजीब धुंधली लाल छाया उभरने लगी। आईने से निकली परछाई अब सामने खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस धुंध और काली छाया का आकार। उसकी आवाज गूंजी, ये कमरा अब मेरा है और तुम यहां हो। नेहा ने हिम्मत करके जमीन पर पड़ा टूटा आईने का टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसने उसे हवा में उठाया, काली छाया पीछे हटने लगी। धीरे धीरे धुंध गायब हो गई और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल और नेहा चुपचाप बाहर भाग निकल। कमरा फिर से शांत था, लेकिन कहीं ना कहीं लगता था कि परछाई अब भी देख रही है।